हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूँ राकेश चलरेजा, आपका एप्टीट्यूड मेंटर। फिर से एक और बहाना लेकर आप सभी के सामने आ चुका हूँ। बेहतरीन कंसेप्ट बताऊंगा जो कल मैंने आपको डिलीवर किया था, क्यूट कंसेप्ट 04। उसी के जस्ट आगे का आज कंसेप्ट देने वाला हूँ। तो ये जो वीडियो है ये क्यूट कंसेप्ट 05 होने वाला है। जिन बच्चों ने 04 वाला कंसेप्ट नहीं सुना होगा, एक बार उसको पहले सुनकर आएगा। हार्डली 10-11 मिनट का वीडियो, उसको देख कर आइएगा। उसके बाद आप इस वाली वीडियो को रन कीजिएगा, क्योंकि अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हुआ ना, तो आप अगर इसको सुनने आ जाओगे तो ये बीच बीच में आधी बात है जो आप बीच से सुनोगे तो थोड़ी सी समझ में कम आएगी। ठीक है। तो अगर आपने क्यूट कंसेप्ट 04 नहीं सुना है तो ये वाला वीडियो अपने रिस्क पर सुनिएगा। मैं आपको कल वाली बात याद दिलाता हूँ। मैंने आपको कल ये बताया था, क्या बताया था मैंने बच्चों को, कि ये इंडिया का एक रफ डायग्राम मैं बना रहा हूँ। अब एकदम पूरा बैठ कर इंडिया ही ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, एक इंडिया का रफ डायग्राम मैंने आपको बताया। ठीक है। तो मैंने बताया था कि एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसा। तो भारत के पश्चिमी भाग जो कि गुजरात है, और भारत के पूर्वी भाग जो कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। दोनों की मैंने आपको डिग्री भी दे दी थी। मैंने आपको बताया था कि एक जो है वो 68.7 है और दूसरा जो है 97.25 समथिंग होता है। ठीक है। तो ये दोनों ईस्ट है, लेकिन ओके। तो ये कौन सी लॉन्गिट्यूड है, ये कौन सी अक्षांश देशांतर रेखा है, ये कौन सी लॉन्गिट्यूड है? ये है 68.7 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ठीक है। जो भारत के पश्चिमी भाग गुजरात से होकर जाती है। ये है 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा, जो भारत के पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश से होकर जाती है। ठीक है। और मैंने आपको कल वाले वीडियो पर क्यूट कंसेप्ट 04 पर इसे कैलकुलेट करके बताया था कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में दरअसल 2 घंटे का फर्क होता है, टेंटेटिवली। ठीक है। मोटे तौर पर लगभग 2 घंटे का फर्क होता है, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग ये जानते हैं 2 घंटे का फर्क है, कहने का अर्थ क्या है? 2 घंटे का फर्क कहने का अर्थ है, अगर अरुणाचल प्रदेश में 7 बज रहे होंगे तो उस घड़ी गुजरात में सुबह के 5 बज रहे होंगे। कहने का अर्थ ये है। ठीक है। तो मैंने आपको ना ये वाली चीज लेकिन कल कही थी, लेकिन ये ऐसा लेकिन सच में होता नहीं है। मैं कैलकुलेट करके दिया था कि 2 घंटे का फर्क होता है, कैसे पिछले वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन हम लोग मन से जानते हैं कि ऐसा सच में होता नहीं है। सच में ये होता है कि आप भारत के किसी भी कोने से घड़ी खरीदो, वो पूरे भारत के लिए एक ही समय बताती है। मतलब ये है कि अगर आपने अरुणाचल प्रदेश से कोई घड़ी खरीदी और उसे गुजरात में पहन कर जाओगे तो वो सही टाइम ही बताएगी जो गुजरात का ही टाइम होता होगा। ऐसा नहीं होगा कि अरुणाचल प्रदेश की घड़ी जो है गुजरात में जाओगे तो कुछ और टाइम बता देगी। लेकिन अगर मैं कैलकुलेट करूं ज्योग्राफिकली तो मुझे पता चलता है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह के 7 बज रहे हो तो उस घड़ी में गुजरात में सुबह के 5 बजने चाहिए। ज्योग्राफिकली ऐसा होना चाहिए था। तो ये ना दरअसल एक परिस्थिति थी भारत में अंग्रेजों के समय पर, कि देश एक था और समय दो अलग अलग चल रहे थे। और आज ये परिस्थिति कई देशों में भी है। कई देशों में अलग अलग टाइम जोन है। रशिया में अलग टाइम जोन है, अमेरिका में अलग अलग टाइम जोन है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक टाइम जोन है? आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे अधिक अलग अलग टाइम जोन है? कंफर्टेबल है? चलो आगे सुनते। अब इंडिया में ये जो परिस्थिति थी कि अरुणाचल प्रदेश में 7 बज रहा है तो गुजरात में 5 बज रहा है, इस परिस्थिति से बचने के लिए इंडियन ज्योग्राफिकल साइंटिस्ट ने दरअसल क्या किया, उन्होंने ना भारत के बीचों बीच से एक और लाइन खींची। ठीक है। उन्होंने भारत के बीचों बीच से एक और लाइन खींची और इसे नाम दे दिया, इसे नाम दे दिया IST, मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसका नाम रखा उन्होंने। आ गई बात आपको समझ में? अब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की जो डिग्री है ना, वो दरअसल है 82.5 डिग्री ईस्ट। ये आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत आम क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर पेपर टफ होगा तो ये क्वेश्चन नहीं आता, कुछ और क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन भी बताऊंगा। लेकिन एक आम क्वेश्चन है कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन की जो डिग्री है, जो IST है वो कितनी डिग्री लॉन्गिट्यूड है? तो उसका जवाब होना चाहिए 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है। तो आप अगर थोड़ा सा नोटिस करोगे ना, तो 68 और 97 के बीच का नंबर होता है 82। तो भारत के साइंटिस्टों ने क्या किया बच्चे लोग,
थोड़ा सा दिमाग लगाकर ऐसा किया कि अच्छा दोनों में 2 घंटे का फर्क है, तो उन्होंने क्या किया 1 घंटा यहां से निकालकर इधर जोड़ दिया। तो 1 घंटा यहां से निकाल कर इधर जोड़ देंगे, तो अगर मान लो 1 घंटा यहां से निकाल दोगे तो यहाँ 6 बज जाएगा, 1 घंटा यहां जोड़ दोगे तो 6 बज जाएगा। तो एक बीच का समय ले लिया दरअसल। और इस लाइन पर जो समय हो रहा होता है, इस लाइन पर जो समय हो रहा होता है ना, वही हम ना पूरे भारत का समय मानते हैं। मतलब अगर मान लिया इस लाइन पर 6 बज रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में 7 बज रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में हम लोग यही कहेंगे 6 बज रहे हैं। हम लोग ये नहीं कहेंगे गुजरात में 5 बज रहे होंगे, हम लोग यही कहेंगे गुजरात में 6 ही बज रहे हैं। मतलब कहने का सेंस ये है कि हालांकि भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिमी भाग, मतलब अरुणाचल और गुजरात में अलग अलग समय हो रहा होता है, लेकिन हम वो अलग अलग समय न देखकर हमारी सुविधा के लिए, ताकि अरुणाचल प्रदेश वाला आदमी अगर कभी गुजरात में आए फाफड़े और ठेपले खाने के लिए, तो उसे ऐसा ना लगे कि मेरे जीवन के 2 घंटे कहीं और छूट गए। तो इसीलिए क्या किया गया कि जो भारत की जो 20 से एक लाइन जा रही थी, जो कि है 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, उस पर जो समय हो रहा होता था या हो रहा होता है, वही पूरे भारत का समय मान लिया गया। यहां तक आइडिया एक्सेप्टेड है? तो मेरे को ऐसा लग रहा है अब आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होगा कि कैसे दरअसल पूरे देश में एक ही समय फॉलो होता है। पूरे देश में एक ही समय इसलिए फॉलो होता है क्योंकि हम लोग एक ही लॉन्गिट्यूड को कंसीडर करते हैं पूरे भारत का समय निर्धारित करने के लिए, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट होती है। यहां तक आ गई बात पकड़ में? लेकिन अब बात को समझो। अगला सवाल यह आता है कि जैसे अभी जो समय हो रहा है घड़ी में, वो हो रहा है 8:10। तो हमें कैसे पता चले कि एग्जैक्टली अभी भारत में 8:10 ही होना चाहिए? भारत में अभी 8:10 ही हो, हमें कैसे पता चले? 7:10 भी हो सकता था, 6:10 भी हो सकता था, 5:10 भी हो सकता था। अच्छा थोड़ा अंधेरा हो गया तो चलो 9:10 हो सकता था, लेकिन 8:10 ही हो रहा है, हमें ये कैसे पता चले? आ रही है आपको बात समझ में? तो दरअसल इसका पता लगाने के लिए कि कौन से देश में एग्जैक्ट क्या टाइम इस समय पर हो रहा होगा और वो क्या सही होगा, उसके लिए ओवरऑल एक लाइन का फायदा उठाया जाता है, एक लाइन को बेस बनाया जाता है, और वो कोई और नहीं है, वो है जीएमटी, ग्रीनविच टाइम जोन। आगे बात समझ में? तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या ग्रीनविच जो मीन टाइम है ना, इसको बेस बनाकर पूरे वर्ल्ड का समय निर्धारित किया जाता है। आगे बात समझ में? ये जो डिग्री होती है ना, ये दरअसल होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है। और इसे जीएमटी क्यों कहा जाता है? इसे जीएमटी इसलिए कहा जाता है कि ये दरअसल लंदन, जो कि इंग्लैंड, जिसने हम पर रूल किया था ना, हाँ वही इंग्लैंड की जो कैपिटल है लंदन, उसके एक गांव ग्रीनविच से होकर जाती है। आ गई बात समझ में? तो क्योंकि वो उसके एक गांव ग्रीनविच से होकर जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ग्रीनविच मीन टाइम रखा गया है। इसको बेस बनाकर पूरे वर्ल्ड में हर एक देश के लिए समय निर्धारित किया जाता है। कंफर्टेबल है यहां तक? तो आपके लिए अगला सवाल ये बनता है कि जैसे ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंग्लैंड के लंदन के एक गांव ग्रीनविच से होकर जाती है, वैसे ही हमारी जो आईएसटी है वो इंडिया में कहां से होकर जाती है, मतलब उसका सेंटर कहां पर है, आईएसटी का सेंटर कहां पर है, ये आपको चैट सेक्शन में मुझे आंसर देकर बताना है। ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हो गए जो इस वाले वीडियो में चैट सेक्शन पर आप जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन ये था कि कौन से वाले देश में सबसे अधिक टाइम जोन है। दूसरा वाला क्वेश्चन ये था कि जैसे जीएमटी का सेंटर लंदन का ग्रीनविच है, वैसे ही आईएसटी का सेंटर कौन सा इलाका है, एग्जैक्ट जगह का नाम बताना, एकदम टू द पॉइंट वाला। ठीक है? कंफर्टेबल है आप लोग? मैं आपको आईएसटी से रिलेटेड कंसेप्ट, बेहतरीन कंसेप्ट है जो आने वाली क्लास में बताने वाला हूं। आ गई बात पकड़ में? और मैं आपको यह भी सिखाऊंगा कि कैसे जीएमटी को बेस बनाकर हर एक देश का समय निर्धारित कर लिया जाता है। कैसे हमको पता चलता है कि अभी 8:10 ही हो रहे हैं? कैसे हमको पता चलता है कि आज 22 नवंबर है और उसके 8:10 का ही समय हो रहा है? हमें कैसे पता चलता है? ये हम सीखेंगे आने वाली क्लास में। आ गई बात पकड़ में? तब तक मेरे साथ बने रहिएगा, जल्दी ही मुलाकात होगी।